आइए, मार्केट मास्टर्स इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह साहब। डीपी सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पिछला हफ्ता बड़ा हेक्टिक रहा भारतीय बाजारों के लिए, ढेर सारी इवेंट्स हुई हैं। एक एक करके आपसे राय लेना चाहता हूँ। बजट के बाद तो आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन बताएं सर, ट्रेड डील जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इसका असर आप भारतीय बाजारों पर और इकोनॉमी पर देखते हैं सर? देखिए, इससे सबसे बड़ा असर तो यही है, आप देख ही रहे हैं मार्केट मूवमेंट कैसे मिड कैप फंड्स जो अच्छी कंपनीज हैं वो बड़ी हैं, कैसे लार्ज कैप कंपनीज में भी बढ़ोतरी हुई है जो अच्छी कंपनीज हैं। तो इसमें सबसे बड़ा यही हुआ है कि द क्वालिटी क्वालिटी हैज़ कम अप। जहाँ पे भी अच्छी गुड क्वालिटी मिड कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनी है जिसको फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, उसके लिए एक बहुत बढ़िया और ये मूवमेंट रहा है। और जो व्यक्ति भी बने रहे, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट निकाला नहीं, दे हैव गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो लास्ट 3-4 दिन में जिस तरह से मतलब मेन लाइन इंडेक्स है इतना ना बढ़ा हो, परंतु जो पूरी मार्केट में जो एट द ब्रेथ जो जो कंपनी में बढ़ोतरी हुई है, सब निवेशकों ने जो बने रहे डिसिप्लिन के साथ, तो उसका उनको फायदा हुआ। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बढ़िया है। एक दिन में पूरे पैसे का जो या 2 या 3 दिन में जो बढ़ोतरी हुई है, वो मीन दिस इज अगेन ए रीअश्योरिंग लेसन कि भैया, आपको जब तक ज़रूरत नहीं है आप निवेश में बने रहिए, अननेसेसरी चर्न मत करिए। म्यूचुअल फंड्स स्पेशली एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी में पैसा लगा के बैठते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको होता ही है। और आप देख ही रहे हैं अपने चार्ट के ऊपर भी किस तरह से अच्छी कंपनीज में आज भी कितनी बढ़ोतरी दिखाई दी जा रही है। के ट्रेड डील के बाद कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब धीमे धीमे एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरबीआई की पॉलिसी भी आ चुकी है सिंह साहब, वैसे तो दरों में कोई बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन कैसे देखते हैं आप पॉलिसी बाजार और बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्शन के लिहाज से? देखो, पॉलिसी में सबसे बड़ी बात जो है, जो रेट को वही रखा गया, वो तो एक बात रहेगी, वो तो हेडलाइन हो गया। परंतु जो कमेंट्री थी आरबीआई गवर्नर की, उससे बड़ा क्लियर है कि जो पूरे निवेश जो हैं या जो भी बचत करने वाले हैं, सेवर्स हैं, उन सबको कैपिटल मार्केट में आना ही पड़ेगा। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रेंड चल रहा है एसआईपी बुक का, और उसमें एक जो है और बढ़ोतरी होएगी। मेरे को लगता है 1 साल के बाद जो 30,000 करोड़ हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, ये 40,000 करोड़ तक भी टच कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे बाज़ार के लिए। और जो सबसे बड़ी कमेंट्री गवर्नर की सुनने वाले थे, उन्होंने जो एक चीज़ बोली कि हमें इस बात की चिंता नहीं है कि बैंकों की सीडी रेशो क्या होती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि बाज़ार में लिक्विडिटी रहे, ताकि बैंक वहाँ से पैसा लेके अपना लेंडिंग कर सके। और जो सेवर्स का पैसा है, उसका इनडायरेक्ट यही मीनिंग था कि सेवर्स का पैसा डिपॉजिट में ना जाके ज़्यादा पैसा मार्केट्स में जाएगा, और वो ट्रेंड हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में आ रहे हैं। तो जो ब्रेड्थ है मार्केट की, चाहे आरबीआई का डायरेक्ट तौर पे इसके बारे में, मार्केट के बारे में कुछ बोला नहीं, पर जो भी उन्होंने बोला, जो भी कमेंट्री दी, उसका इनडायरेक्ट फायदा बाजार को होने वाला है। और वो देखा भी जा रहा है कि उसमें कितना फायदा हो रहा है और किस तरह से मार्केट की ब्रेड्थ बढ़ रही है। नौकरियों का सीजन ये भी लगभग लगभग खत्म होने की तैयारी में है। कैसे देख रहे हैं सर आप इस रिजल्ट सीजन को, और क्या कॉन्फिडेंस अर्निंग्स को लेकर, कमाइयों को लेकर कंपनियों की बढ़ रहा है सर? बिल्कुल, देखिए आपके सामने ही है सर। जैसे आज भी अभी आपके चार्ट पे दिखा रहे थे कि आइशर मोटर्स 6% ऊपर है, क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 9 तारीख को हमने देखा कि किस तरह से जब शनिवार को एसबीआई का रिजल्ट बताया गया, 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ कभी एसबीआई में आज से पहले देखने को नहीं मिली, और बाजार ने भी उसको रिवार्ड किया है। एक ही दिन में 7.63% ग्रोथ in the market cap, and 75,000 crore की market cap growth in one single day. This has never happened in the history कि एक दिन में किसी भी एक कंपनी का 75,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप बढ़ा हो। मतलब एटलीस्ट इस लेवल की कंपनी का जिसका मार्केट कैप 9-10 लाख करोड़ है, एक दिन में 75,000 करोड़ बढ़ना अपने आप में एक ये था। क्योंकि जो भी निवेशक थे या जो भी हमारे डीआईज थे, सब उस स्टॉक को लेके बैठे थे, और उसका का फायदा किसको हुआ? निवेशक को हुआ या भारत सरकार को हुआ। 55% तो भारत सरकार के पास ही है। और एक दिन की मार्केट मूवमेंट से ही 45,000 करोड़, 50,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो गई।
सो ये जो चीज़ें हैं मार्केट में हो रही हैं, या आज आइशर मोटर्स की मैं बात कर रहा था, जो कुछ और कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे-जैसे रिज़ल्ट आए हैं, दीज़ रिज़ल्ट तीसरी थर्ड क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आर मच मच बेटर देन द सेकंड क्वार्टर रिज़ल्ट्स, एंड दिस इज़ द ट्रेंड व्हिच इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। और ये अगर बना रहेगा, तो आने वाले टाइम में मार्केट में तेज़ी भी बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये है आपके लिए मार्केट पर पूरी पूरी राय। अब सर है ना, लोग कह रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो गई, ट्रेड डील हो गई, पॉलिसी भी अच्छी हो गई, बजट भी निकल गया। बाज़ार मतलब बहुत धीमे-धीमे सुस्ती से चल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। क्या लगता है सर, पैसा लगाने का समय है या अभी और मौके मिलेंगे? देखिए, पैसा लगाने का समय मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक स्टैगर्ड वे में तो पैसा लगाना हर समय सही समय है। और मैं आज जो बात कर रहा था 30,000 से 40,000 करोड़, चाहे आप 80 मीन एसआईपी की 30,000 करोड़ की बात करें, चाहे एक बड़ा निवेशक है जो जिसको पैसा लगाना है, वो भी एसटीपी के थ्रू कर सकता है। और देखिए, निवेशक बहुत समझदार है, एंड माई सल्यूट टू इंडियन सिटीजन, दे आर नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। आज बात हो रही थी, कल एमपी के जब आंकड़े आए थे, तो सबने बात की कि ऐसा कैसे हो गया कि 1 महीने में इतना ज़्यादा पैसा गोल्ड ईटीएफ में लग गया। हाँ, वो लग गया, फोमो था, लोगों को लग रहा था कि गोल्ड सिल्वर इतना बढ़िया कर रहा है, तो 33,000 करोड़ रुपए आ गया। परंतु एक बात समझने वाली है कि ये जो एक हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसमें एक सोसाइटी ऐसी है जिसको एक एक निश ऐसा है जिसको इमीडिएट सी ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो वो उन्होंने पैसा गोल्ड में लगाया, और सिल्वर में लगाया एट द कॉस्ट ऑफ सी पुटिंग मनी इन इक्विटीज। तो वो जो 30,000 करोड़ या 33,000 करोड़ रुपया पिछले 1 महीने में गोल्ड और सिल्वर में गया, तो उसमें कुछ पैसा तो ऐसा है जो एसेट एलोकेशन के तौर पे गया, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ से, और कुछ पैसा ऐसा था जो एक स्पेकुलेशन या फोमो की वजह से मार्केट में आया। अब देखिए, सोने को हमेशा ये एक हेज की तरह माना गया है, ए हेज अगेंस्ट एनी अदर नेगेटिविटी, तो सेफ हेवन। बट जिस भी एसेट क्लास में इतनी ज्यादा मूवमेंट हो कि एक एक दिन में अगर सिल्वर 2% पर डे की रिटर्न देने लगे, तो वो थोड़ा खतरे की घंटी रहती है कि इसमें कभी भी करेक्शन आ सकती है। ना आए बहुत बढ़िया है, पर एज ए रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडियरी, जैसे हमारा जैसा म्यूचुअल फंड, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरी सोसाइटी की नब्ज को पकड़ के रखे कि इसको क्या देना, तो हम तो अपनी तरफ से हर तरह का जो एक इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन है, हम देते रहेंगे। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, जिसको लगाना, बट तो हम अगर हम तर हमारी तरफ से कोई सलाह होती है, तो हम तो हमेशा ही कहते हैं वी आर ऑलवेज प्रोपोगेंट ऑफ एसेट एलोकेशन through asset allocation kind or multi-asset kind of funds, multi-asset allocation fund or balance advantage fund, we always propagate that. But yes, there's a society. We will continue to serve everybody and anybody in the country whosoever wants to put in money in any asset class. बिल्कुल ठीक बात है। आखिरी सवाल ये सर कि इस वक्त अगर लोगों को नया निवेश करना है, तो किस तरह के फंड्स, किस तरह की स्कीम्स अच्छी रहेंगी? तो देखिए, कैटेगरी के हिसाब से मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मल्टी एसेट एलोकेशन तो है ही कि हर जगह हर समय का एक फंड है जिसमें आपको लगा सकते हैं। पर जो इवोल्व इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर बड़े सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं, दे इट्स गुड टाइम टू पुट मनी इन ए मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। वो क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब जगह पैसा लगता है और उसमें पैसा लगाया जा सकता है। तो परंतु top of my list, my suggestion list will always be multi-asset allocation fund. ओके, बिल्कुल ठीक बात है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए रहेंगे उचित है। बहुत-बहुत